अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग पॉइंट को इस बार रिप्रेजेंट करते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें कहीं पॉइंट पी हमारा यहां पे लाई करता है। ठीक है, लेट अस से इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। सपोज ये डिस्टेंस हमारा आर है। ठीक है, और एंगल जो ये लाइन एक्स एक्सिस से बनाता है, ठीक है, वो एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए तो इस पॉइंट पी को, ठीक है, इस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते थे, पॉइंट पी को आर कॉमा थीटा के फॉर्म में। यानी अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से हमें पता हो और पॉइंट पी और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो हमें पता हो, तो हम उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन अपने प्लेन पे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो यूज होता है वो यही होता है कि हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेफरेंस हम लोग हमेशा अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इंटर कन्वर्शन करना चाहें यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज करना चाहें या पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, मतलब इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पे, तो हमने ये बात अभी देखी थी कि ये जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ये वाई को करता है और ये जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ये एक्स को करता है। तो अगर हम एक्स और वाई, आर और थीटा में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो सिंपली ट्रायंगल से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर कॉस थीटा और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी r साइन थीटा। यानी अगर हमें r और थीटा पता हो तो हम x और y आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको x और y पता हो तो फिर हम r और थीटा कैसे निकालेंगे। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो अगर इन दोनों को स्क्वायर करके लेटर से हमने ऐड कर दिया, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहां से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां से अगर हम देखते हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, तो आर तो हमें निकल गया एक्स और वाई के फॉर्म में, थीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, या फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्योंकि tan थीटा जो फंक्शन होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू √3 अगर हमें दी हुई है, लेट अस से tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे। एक तो वैल्यू आपको π/3 दिख जाएगी, दूसरी वैल्यू π + π/3 दिख जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो हम किस थीटा को एक्सेप्ट करें, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड थीटा हम लोग एक एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि फाइंड वैल्यू ऑफ
अल्फा एज tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जहां अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x को। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जब अल्फा हमारा निकल गया तो अब हम क्या करते हैं कि अपने पॉइंट का पोजीशन लोकेट करते हैं। लोकेट द पॉइंट्स पोजीशन, ठीक है, इन क्वाड्रेंट, यानी हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे पहले हम ये लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हम सबसे पहले ये लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने के बाद, ठीक है, अब हम एक रूल फॉलो करते हैं जहां से हम इजीली अपने पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा लाई करता है पॉइंट तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब पॉइंट अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम ये एल्गोरिथम फॉलो करते हैं और वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट अस से P 1,2 या 1,√3। ठीक है, P 1,√3 दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है कि R की वैल्यू कितनी होगी और थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो R निकालना तो हमारे लिए काफी आसान है। ठीक है, अगर इसका हम सोल्यूशन करें तो R निकालना तो हमारे लिए काफी आसान है। R की वैल्यू हो जाती है √x² प्लस y²। x रिप्रेजेंट करता है हमारे x कोऑर्डिनेट को और y रिप्रेजेंट करता है हमारे y कोऑर्डिनेट को। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये √1 प्लस 3 यानी √4 और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, थीटा अब हमें निकालना है, तो हम अपना एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेंगे, दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, यानी √3/1। तो tan इनवर्स √3 हमें पता है ये वैल्यू कितनी होती है, π/3 होती है। अल्फा निकाल लिया, एंड सिंस P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लाई करता है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर P कैन बी रिप्रेजेंटेड in polar form as r हमारे पास आया था 2, थीटा आया था π/3, तो 2, π/3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लीजिए हमने पॉइंट P ले लिया, ठीक है, √3, -1। ठीक है, पॉइंट हमने ले लिया √3, -1 और इसको वापस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। यहां से भी r निकालना हमारे लिए काफी आसान है, तो r विल बी √3² एंड प्लस -1²। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। r तो बहुत आसानी से निकल गया। अब
थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y इज 1 मतलब -1 था, ठीक है, और अपॉन x। सिंस हमने मॉड लिया है तो मॉड ऑफ -1/√3 इज बेसिकली मॉड ऑफ 1/√3, है ना। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√3, और हमें पता होता है कि tan इनवर्स 1/√3 π/6 हो जाता है। लेकिन ये तो अभी अल्फा की वैल्यू आई, हमें थीटा निकालने के लिए क्या देखना होगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये पॉइंट अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर आप याद करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर हमारे पास पॉइंट, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है -अल्फा, है ना। यानी यहां से ये वैल्यू हो जाएगी -π/6, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट P को हम लिख सकते थे 2, -π/6, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। अच्छा, यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यानी ये पॉइंट इधर कहीं रहा होगा, ठीक है। लेट अस से ये पॉइंट इधर कहीं रहा होगा यहां पे, और हमने बताया था कि ये जो थीटा हम लोग मेजर करते हैं उसको ओरिजिन से, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो मेजर करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि ये एंगल हमारा π/6 आया, ठीक है। लेकिन ये मेजरमेंट हमने कैसे किया है, ये मेजर किया है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमने मेजरमेंट किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। और इस केस में अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट हमारा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से लाई करता है ना, और यहां पे अगर हमने एंगल मेजर किया तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके मेजर किया ये एंगल। तो यहां से एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंसेस का मेजरमेंट तो हमने ये देख लिया था कि कब हम डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉजिटिव रखेंगे और कब हम नेगेटिव रखेंगे। एंगल के मेजरमेंट में भी हम लोग एक सेंस ऑफ मेजरमेंट फॉलो करेंगे, और वो ये होगा कि एंगल्स measured in anti-clockwise direction are positive, ठीक है, and in clockwise direction आर नेगेटिव, ठीक है। तो कभी भी एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो एंगल हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो एंगल हमारे लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि जैसे मान लीजिए हमने ये एंगल बोला कि चलिए हमने क्लॉकवाइज जाके मेजर किया तो ये एंगल हमने π/6 बोल दिया, ठीक है। हम इस एंगल को कुछ इस तरीके से भी मेजर कर सकते थे, ये वाला एंगल भी हम मेजर कर सकते थे। तो ये एंगल हमारे पास 2π -π/6 आता, यानी कहने का मतलब 11π/6 आता। यानी इस पॉइंट का एक ऑल्टरनेट कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2, 11π/6। तो ये भी अपना सही आंसर होता है। यानी यहां से एक और ऑब्जर्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नॉट यूनिक। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होते क्योंकि यहां पे हम पॉइंट P, एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ठीक है, 2, -π/6 भी लिख सकते थे और 2, 11π/6 भी लिख सकते थे। इनफैक्ट एक और चक्कर यहां पे ऐसे घुमा दो तो 2π आप और ऐड कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो यानी वो तो मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, तो थीटा की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे हम हो सकती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी थी
कि यहाँ के करस्पॉन्डिंग जो tan थीटा आता है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ थीटा की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं एंड दैट इज द रीजन वाई कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स कभी भी यूनिक नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स।